एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ से वो लोगों को हायर करना चाह रहे हैं। किसका काम इसमें हो सकता है और किसका नहीं हो सकता। हेल्थ केयर का जो डिपार्टमेंट है उसके लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्किल्ड लोग हैं, जिनके पास सर्टिफाइड स्किल्स हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हर्डल क्या आ सकती है वो कोई भी नहीं बता रहा आपको। ये जो नॉर्मल जॉब्स हैं, जो जैसे प्लम्बिंग की जॉब हो गई, ड्राइविंग की जॉब हो गई, उसके प्रॉपर पॉइंट्स हैं। आपका जो वर्क परमिट है वो कन्वर्ट हो सकता है ऑस्ट्रियन रेजिडेंस कार्ड में। वो रेड वाइट रेड कार्ड है। ये ऑस्ट्रियन जो इमिग्रेशन है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम उस पे जाएंगे, हम किसी और वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। सो जितनी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है, या जितनी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक वर्ड इसका जो है वो सब का सब अथेंटिक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जिस कंट्री पे बात करने जा रहे हैं जी, इसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन स्टेट्स, ये ईयू कम्युनिटी का हिस्सा है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है और तकरीबन 8 नेबर से ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो तकरीबन 7 से 8 हैं, जिसमें जर्मनी है, हंगरी है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है और स्विट्ज़रलैंड है जो मेजर कंट्रीज में है। इवन इटली से भी ये अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। तो इस कंट्री पे वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपने वैसे भी न्यूज़ में भी शायद कहीं देखा हो, सोशल मीडिया पे, या उसके अलावा आपने बहुत सारे हमारे दूसरे भाइयों की वीडियोस देखी होंगी कि जो ऑस्ट्रिया है उसको वर्क फोर्स की ज़रूरत है और वो दुनिया भर से, इवन थर्ड कंट्रीज से, हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं यहाँ से वो लोगों को हायर करना चाह रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये किन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, किसको ये सूट करती हैं, किसका काम इसमें हो सकता है और किसका नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स आपको बता देता हूँ कि इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, या तो इसमें अच्छे जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिनकी एजुकेशन अच्छी है, वो अप्लाई करें। कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट्स जो हैं वो अप्लाई करें। किसी सब्जेक्ट में कोई स्पेशलाइजेशन है आपकी तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी डॉक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, या इवन जो हमारा हेल्थ केयर का जो डिपार्टमेंट है उसके लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें दूसरी कैटेगरी है, जो स्किल्ड लोग हैं, जिनके पास सर्टिफाइड स्किल्स हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब सॉरी, अब हमारा जो मेजर इशू है कि हमारे लोगों को के पास स्किल ज़रूर होती हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड स्किल्स नहीं होती। सपोज़ जैसे हमारे बहुत सारे लोग आप देख लें कि वो ड्राइविंग करना जानते हैं, बहुत सारे लोग प्लम्बिंग का काम जानते हैं, लेकिन वो उन्होंने लोकली किसी से वो सीखा होता है, कोई उसके पास उनका सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिससे वो ऑन पेपर उसको जो है वो प्रूव कर सके। तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप कोई भी स्किल सीखें, आज सीखें, आने वाले टाइम में सीखें, या इवन अगर आप पहले सीख चुके हैं, तो अगर आपको जो सीख चुके हैं अगर उनको कहीं से कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है उस स्किल का, तो वो ज़रूर ले लें। और जो आइंदा सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, तो वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से सीखें जहाँ से प्रॉपर उनको उसकी सर्टिफिकेशन मिल सके। तो वापस आते हैं जी टॉपिक की तरफ। इसमें यह है कि आप लोग जो स्किल्ड लोग हैं वो इसमें अप्लाई करें। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी इसमें अनस्किल्ड लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो कौन से लोग कर सकते हैं या उसमें हर्डल क्या आ सकती है वो कोई भी नहीं बता रहा आपको। ये जो नॉर्मल जॉब्स हैं, जो जैसे प्लम्बिंग की जॉब हो गई, ड्राइविंग की जॉब हो गई, या कोई और इसी टाइप की, इसी कैटेगरी की जॉब्स अगर आप कह लें, तो वहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। उसके लिए या तो पहले से आपको जर्मन लैंग्वेज आती हो, या फिर आप उसके 1-2 मॉड्यूल्स क्लियर करके फिर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई उसमें ज़रूर किया जा सकता है, बट जब आपका टेस्ट होगा या जब आपकी कैलकुलेशन होगी पॉइंट्स की, तो उसमें फिर देखना पड़ेगा कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है या नहीं आती, उसके प्रॉपर पॉइंट्स हैं। और इन जॉब्स के लिए जर्मन लैंग्वेज कंपल्सरी है उसमें। जो 2 चीज़ें मैंने आपको दूसरी बताई, नंबर 1 जो क्वालिफाइड लोग हैं, और नंबर 2 जिनके पास सर्टिफाइड स्किल्स हैं, उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज और नंबर 2 जर्मन लैंग्वेज। इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज भी अगर आप जानते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज जानते होंगे तो आप इंग्लिश को स्किप करेंगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, या आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो आप जर्मन को स्किप करेंगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे।
दोनों में से कोई एक ज़रूरी है। बट फिर बता रहा हूँ कि ये इन उन लोगों के लिए है जो क्वालिफ़ाइड लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं अपनी-अपनी फ़ील्ड के लोग। और जो स्किल्ड लोग हैं, जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफ़िकेशन है अपनी स्किल्स की और साथ में एक्सपीरियंस भी है। तो उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है लैंग्वेज में, या वो इंग्लिश लैंग्वेज के जो टेस्ट हैं वो क्लियर कर लें, या वो जर्मन लैंग्वेज के टेस्ट क्लियर कर लें। तो ये इन दोनों के लिए थोड़ा-सा रिलीफ़ इसमें है। अब जो इससे नीचे जो स्टाफ है, जो लोग हैं, जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनके लिए जर्मन लैंग्वेज जो है वो कंपल्सरी है। वो किस लिए है? जब आपका वास्ता जो है वो ऐसे लोगों से होगा जो पब्लिक लेवल पे जिनको डील करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली अगर पब्लिक लेवल पे किसी ने पाकिस्तान में डील करना है तो उसको उर्दू आनी चाहिए। तो इसी तरह जब कोई पब्लिक लेवल पे डील करेगा ऑस्ट्रिया में, तो उसको जो है वो जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अनस्किल्ड लोग हैं, वो शायद इसमें अप्लाई ना कर सकें। तो बाकी इसके जो प्रोसीजर्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, आगे जाके कैसे-कैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, वो कन्वर्ट हो सकती है, आपका जो वर्क परमिट है, वो कन्वर्ट हो सकता है ऑस्ट्रियन रेज़िडेंस कार्ड में। उसके बेसिकली जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं। वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा दूँगा, उसके कौन-कौन से स्टेप्स हैं। वो रेड, व्हाइट, रेड कार्ड है। लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊँगा, और फिर से एक मेजर बात जो मैं आपको बता दूँ इसमें, वो ये है कि ये ऑस्ट्रियन जो इमिग्रेशन है, उनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, हम उस पे जाएँगे, हम किसी और वेबसाइट पे नहीं जाएँगे। सो जितनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है, या जितनी अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक-एक वर्ड इसका जो है, वो सब का सब ऑथेंटिक है। सो आपको अभी मैं इमिग्रेशन की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं। इससे लैपटॉप स्क्रीन पे जाने से पहले मैं एक छोटी-सी बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि यार बहुत सारे लोग जो है वो मैसेजेस करते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जी आप हमारी जगह पे अप्लाई कर दें, या हमें सीवी बना दें, या कुछ कर दें। लास्ट मैंने कुछ लोगों के सीवीज़ बनाए भी हैं, बट सबके शायद मैं नहीं बना सका। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, आप सब मेरे भाई हैं, यहाँ आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए मेरे साथ कोई टीम उस तरह से प्रॉपर अभी नहीं है, ठीक है? मुझे खुद अकेले सब कुछ करना पड़ता है, और मुझे मेरी जॉब है, ठीक है? मुझे अपनी जॉब को भी देखना है, उधर भी टाइम मैनेज करना है, घर को भी देखना है, और प्लस फिर जो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी ऐसे ही नहीं है कि मैं फ़ौरन से कैमरा ऑन करूँ और वीडियो बना दूँ। प्रॉपर इस पे पहले मुझे रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये सारा कंटेंट जो है वो रिसर्च बेस्ड है। सो इसलिए मैं आप सबसे गुज़ारिश ये करूँगा कि जैसा देखें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप प्लीज़ कोशिश ये किया करें कि आप खुद अप्लाई करें, या आप अपने किसी जानने वाले से अप्लाई करवा लें, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर्स होंगे, और कैसे आप लोग जो है वो आपके मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँ। सेकंड इसमें ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी मुझे एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि जी आपने अभी तक कितने लोगों को जो है वो बाहर भिजवाया। जैसे लास्ट वीडियो मैंने लग्जमबर्ग की बनाई, तो एक मुझे मेरे प्यारे भाई ने कमेंट किया कि जी कितने लोगों को आप लग्जमबर्ग भिजवा चुके हैं। तो मैं आप सबसे अगेन गुज़ारिश करता हूँ कि यार मैं किसी को बाहर नहीं भिजवाता। मैंने पहले भी बताया था कि मैं वीज़ाज़ को डील नहीं करता, मैं जस्ट ये अपॉर्च्युनिटीज़ हाइलाइट करता हूँ कि जिनको अवेल करके, या जिन पे थोड़ी-सी मेहनत करके आप जो इतने पैसे एजेंट्स को देते हैं, या आगे-पीछे वो लोगों को दे के ज़ाया करते हैं, आप इन सब से आपकी बचत हो सकती है। और आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं जस्ट ये चीज़ करता हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं यार वेबसाइट्स पे तो कुछ नहीं होता। तो मैं उसके लिए भी ये गुज़ारिश करता हूँ कि यार देखो, पहले हमारे पास भी तो कुछ बेचने को होना चाहिए ना। अब हमें यूरोप में बैठा हुआ कोई बंदा शॉर्टलिस्ट करता है, तो कोई ऐसी क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी तो होनी चाहिए ना कि वो हमें शॉर्टलिस्ट करे। अब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, किसी वेबसाइट का बता रहा हूँ, या ये जैसे मैंने ऑस्ट्रिया का बताया, तो उन्होंने सिर्फ़ उन लोगों को तो नहीं देखना, या उनके सीवी तो नहीं जाने जिनके सीवीज़ मेरी वीडियोज़ देखने के बाद उनको जो है वो शेयर किए जाएँगे। ऐसा तो नहीं है। वो तो पूरी दुनिया से उनके पास सीवीज़ आएँगे। अब ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर होगा, वो तो वही सीवीज़ शॉर्टलिस्ट करेगा जो उसकी नज़र में बेस्ट लोग होंगे।
मैं अपने तमाम भाइयों से ये अर्ज़ करूँगा कि आप जो है वो मैक्सिमम कोशिश करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, अपना अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो गेन करें और वो अपनी सीवी में पुट करें और अच्छे तरीके से सीवी बना के सब कुछ मेंशन करके, तो फिर आपके पास कोई चीज़ होगी सेल करने को तो कोई खरीदेगा ना आके, दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कह दें। इसलिए आप इस पे बिल्कुल इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम लोग मायूस हो जाएँ। हम ट्राई करते रहते हैं और हमारे यहाँ नॉर्मली भी जब हम कहीं जॉब्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमें फर्स्ट टाइम में ही जॉब मिल जाती है। ऑब्वियसली कुछ टाइम लगता है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, इवन 20वीं जगह हम अपने सीवीज़ जो है वो ड्रॉप करते हैं और तब जाके कहीं चांस मिलता है। तो ये भी सेम ऐसा ही है। आप इस पे ट्राई करते रहें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से पुरुम्मीद रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मेहरबान होंगे और जहाँ पे आपकी किस्मत में आपका रिज़्क लिखा हुआ है, तो वो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसमें वसीला कोई भी बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ, मेरे जैसा कोई और भी बन सकता है। तो इसलिए अभी जी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है लैपटॉप स्क्रीन की, वो मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो व्यूअर्स ये हम पहुँच चुके हैं migration.gv.at। ये ऑस्ट्रियन जो इमिग्रेशन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन है, लिविंग एंड वर्किंग इन ऑस्ट्रिया। ये कुछ क्विक चेक्स हैं जी। वर्क मूव विद फैमिली, स्टार्ट अप बिजनेस, इसी तरह रेड कार्ड का मैंने आपको बताया। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, पॉइंट कैलकुलेटर है। इसका भी बेसिकली पॉइंट बेस्ड ही आपका सारा प्रोसेस होता है। आपको जो रिक्वायर्ड पॉइंट हैं वो आपको अचीव करने पड़ते हैं। तो जी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पे जाते हैं और परमानेंट इमिग्रेशन जो है उस पे चलते हैं। वेरी हाई क्वालिफाइड वर्कर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, स्किल्ड वर्कर्स इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, ऑस्ट्रिया वाइड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन और रीजनल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। ये कुछ अदर कीवर्ड्स हैं, इन पे हम इसके बाद जो है वो डिस्कशन करते हैं। इसमें हम चले जाते हैं जी स्किल्ड वर्कर इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और रीजनल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, ये बेसिकली वो चीज़ें हैं कि जो उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे प्रॉपर अनाउंस्ड है। आप ये देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट लोग हैं। मेटल टर्नर है, ब्लैक टॉपर्स हैं, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, फिर इसके अलावा इसमें वेल्डर्स भी हैं, कटिंग टॉर्च ऑपरेटर्स हैं, इसमें स्पेशल फिटर्स हैं, पाइप इंस्टॉलर हैं, मोटर व्हीकल मैकेनिक्स हैं। तो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ इसमें जो हैं वो शोबाजात हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताई कि वो सब चीज़ें सबसे पहले आपको मीट करना है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत ज़्यादा ऐसे शोबाजात हैं जहाँ पे उन्हें लोग चाहिए। इवन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वेटर्स या वेट्रेस तक जो है वो उनके पास शॉर्टेज है, वो लोगों को हायर करना चाह रहे हैं। प्रोक्योरमेंट के लोग हायर हो सकते हैं, वुड मशीन ऑपरेटर्स हायर हो सकते हैं, फिर इसमें और बहुत सारे वेयर हाउस एंड स्टोरेज एक्सपर्ट जो है वो हायर हो सकते हैं। इवन फर्नीचर मेकर्स हायर हो सकते हैं, कारपेंटर्स हायर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं जी। इसमें हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, रीजनल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। इसमें ये देखें, वेटर वेटरस सबसे ऊपर आ गया हमारे पास। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोफेशनल्स हैं, इनकी भी शॉर्टेज है वहाँ पे। एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स हैं, ये इसमें आईटी के लोग भी आ सकते हैं, टेक्सटाइल के लोग भी आ सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे उन्हें लोग चाहिए। तो इसमें ये देखें, फूड रिटेलर्स भी हैं, इवन इसमें सेल्स के लोगों की जॉब्स हैं, गार्डनर्स हैं। बट सेल्स के लोगों की फिर मैं वो बताऊंगा कि आपको जो दो बेसिक वहाँ पे लैंग्वेजेस हैं वो आपको सीखनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो हाईली क्वालिफाइड स्किल्स हैं या हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं वो तो चले इंग्लिश से भी जो है वो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। Regular workers in tourism, agriculture and forestry. A third, as a third country citizen, you may apply for a red card as regular worker in the fields of tourism, agriculture. ये वो चीज़ें हैं कि जो नॉर्मली हर साल टूरिज्म, एग्रीकल्चर
और फॉरेस्ट्री जो एग्रीकल्चर वगैरह में और ये प्लांटेशन वगैरह में मुख्तलिफ लोग जो हर साल सीजनल वर्क परमिट लेके जाते हैं, ये वो चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें मैं आपको बता देते हैं जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए आपके सामने ये पॉइंट टेबल है। इसमें क्वालिफिकेशन के जो मैक्सिमम पॉइंट हैं वो 30 हैं। अब आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मैचिंग वंस क्वालिफिकेशन उसके 20 पॉइंट्स हैं। इसी तरह ये डिफरेंट लेवल्स हैं लैंग्वेजेस के, ठीक है। एज के भी पॉइंट्स हैं, किस एज तक आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं, ये सारा आप इस वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। हाई क्वालिफाइड स्किल्स पे चले जाते हैं जी। इसमें भी ये देखें, इसका पॉइंट टेबल आपके सामने आ गया। मैक्सिमम पॉइंट जो है क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स के वो 40 हैं, और वर्क एक्सपीरियंस के भी इसमें 20 पॉइंट्स हैं। स्किल्स के इसमें जो एक्सपीरियंस के हैं वो इसमें 10 पॉइंट्स हैं। तो ये डिटेल में आप इसको विजिट कर सकते हैं। मैं अगर ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ बताता जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। रेड वाइट रेड कार्ड जो मैंने आपको बताया, फैमिली रीयूनिफिकेशन, तमाम की तमाम चीज़ें उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले इस वेबसाइट को विजिट करें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और देखें आपकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे फर्दर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।